अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। कराची किसका, रोशनियों के शहर में सियासी वीकेंड सज गया। तीर की नजर शहर कायद पर, खिलाड़ियों की तैयारी भी पक्की। पीपल्स पार्टी बाग जना ग्राउंड में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। बिलावल भुट्टो जियालों का लहू गरमाएंगे। सुनामी भी कराची से टकराने को तैयार। अलादीन पार्क के करीब जलसागाह में खिलाड़ी पुरजोश। इमरान खान कराची से मुताल्लिक नया लाहे अमल देंगे। कराची में कितने घंटे लोड शेडिंग करते हैं, रमजान मुबारक आ रहा है, कराची वाले तो शदीद गर्मी में मारे जाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के इस्तफसार पर CEO के इलेक्ट्रिक तैयब तरीन ने बताया, कुछ इलाकों में लोड शेडिंग का शेड्यूल है, फॉल्ट दूर करने में 2 हफ्ते लगेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, यह तो मुजरिमाना गफलत है, क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई करें। 20 मई तक लोड शेडिंग पर रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस का हैदराबाद में हेस्को चीफ को बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। लोड शेडिंग के खात्मे का जामे प्लान पेश करने की हिदायत। कराची में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। 9 रोज से बिन कासिम पावर प्लांट बंद के इलेक्ट्रिक फनी खराबी दूर करने के बजाय नित नए बहाने बनाने में मसरूफ। घंटों बिजली की बंदिश से पानी की भी शदीद किल्लत। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पायलट्स की डिग्रियों की तस्दीक में ताखीर पर बरहम। PIA को 4 बजे तक कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। एयर ब्लू में पायलट्स की डिग्रियों की तस्दीक में ताखीर पर 50,000 और शाहीन एयरलाइंस पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, शाहिद खाकान अब्बासी सियासी आदमी हैं, ब्रेकिंग न्यूज चलती रहती है। अदालत ने वजीर आजम को नहीं, एयर ब्लू के CEO को तलब किया था। कराची को गंदगी से साफ करने की खुशखबरी कब सुनाएंगे, बारिशें आ रही हैं, शहर का हाल खराब नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मेयर वसीम अख्तर को नालों की सफाई के लिए 1 माह की मोहलत। थर में बच्चों की हलाकतें सेहत की अदम सहूलतों की वजह से हुई। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में पेश। गैर मयारी दूध केस में कमीशन को मुख्तलिफ कंपनियों के दूध की जांच जारी रखने का हुक्म। जस्टिस साकिब निसार का सेंट्रल जेल कराची का दौरा, कैदियों के मसाइल सुने। रेलवे गोल्फ क्लब की गैर कानूनी लीज के नैब रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने 3 साबिक जनरल्स और ब्रिगेडियर समेत 9 मुल्जिमान को तलब कर लिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद अशरफ काजी, सईद जफर और दीगर को नोटिस जारी। नैब के मुताबिक रेलवे गोल्फ क्लब की गैर कानूनी लीज से कौमी खजाने को 2 अरब रुपए का नुकसान हुआ। चेयरमैन नायब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का बदनवानी के खिलाफ डट जाने का फैसला। तमाम DGs को मुल्क भर में एहतसाब का अमल तेज करने की हिदायत। चेयरमैन नायब के मुताबिक नैब की कार्रवाइयों का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं, किसी किस्म का दबाव या कानून की राह में रुकावट हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में सानह 12 मई के शोहदा के लिए फातिहा खानी। चीफ जस्टिस का केस की फाइल पेश करने का हुक्म। कराची लाहौर में वकला की हड़ताल। जमात इस्लामी का सिटी कोर्ट कराची में कैंप का इनेकाद। सानह 12 मई की याद में ANP बाचा खान बनारस चौक पर मैदान सजाएगी। मुत्तहिदा PIB और बहादुराबाद ग्रुप का अलग अलग दुआया इज्तिमात मुनक्किद करने का फैसला।
इलेक्शन कमीशन की जानिब से सरकारी मुलाजमतों पर पाबंदी का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल कर दिया। अदालत का ज़ेर इल्तिवा मंसूबे मुकम्मल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जो काम ज़ेर इल्तिवा हैं उन्हें कैसे रोका जा सकता है। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने तलाल चौधरी तौहीन अदालत केस के लिए खुसूसी बेंच तश्कील दे दिया। नए बेंच की सरबराही जस्टिस गुलजार अहमद करेंगे। समाअत 14 मई को इस्लामाबाद में होगी। 3 रुकनी बेंच जस्टिस एजाज अफजल की रिटायरमेंट के बायस तहलील हो गया था। कौम, सियासतदानों और मुसल्लह अफवाज ने मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला किया। पाकिस्तान जैसी कुर्बानियों की मिसाल कहीं नहीं मिलती। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में गैर मुल्की सिफारतकारों से खिताब। कहते हैं पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, अक़लियतों को मसावी हुकूक हासिल हैं। पाकिस्तान में मुस्बत तब्दीलियों को पायदार बनाना चाहते हैं, मसाइल के हल के लिए बातचीत जरूरी है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का जनूबी एशिया मीडिया कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, मीडिया को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालात की तब्दीली के साथ मीडिया की जिम्मेदारियां भी बदल रही हैं। मुत्तहिदा मजलिस अमल के किसी लीडर का नाम पैनामा में है, ना वो नैब ज़दा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की कोयटा में गुफ्तगू। कहा, करप्शन और तरक्की एक साथ नहीं चल सकती। मुल्की मसाइल पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। मीनार पाकिस्तान पर MMA के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। नकीब कत्ल केस में मुलव्विस साबिक पुलिस अफसर राव अनवार ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची में दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। जाए वकूफ पर मौजूद नहीं था। केस के चालान JIT और जियो फेंसिंग में तजाद है। राव अनवार का दरख्वास्त में मौक़िफ। 14 मई के लिए सरकारी वकील को नोटिस जारी। कहीं बारिश, कहीं बूंदाबांदी तो कहीं काली घटाओं के ढेरे। इस्लामाबाद, फैसलाबाद, टेक्सला, मुतादिद शहरों में बारिशें। स्वात, मिंगोरा में शदीद जालाबारी। लाहौर में ठंडी हवाओं के साथ फुहार। मौसम खुशगवार। गर्मी का जोर टूटने से शहरी खुश। हरासा करने के मामले पर गुलकारा मीशा शफी ने अदाकार और गुलकार अली जफर को कानूनी नोटिस का जवाब दे दिया। अली जफर ने लीगल नोटिस वापस न लिया तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। हरासा करने का इल्जाम किसी सूरत वापस नहीं लेंगे, गुलकारा का मौक़िफ। सखर, कंदकोट, जेकबाबाद में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली। पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे। बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। वतन के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे, शुरका का अज़्म। डबलिन में आयरलैंड का तारीखी टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला। पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स 13 रन पर पवेलियन लौट गए। मैनचेस्टर सिटी के ब्राजीलियन फुटबॉलर एड्रियन सेंटाना मोरेस ने 75.3 मीटर तेज और तवील तरीन किक का नया आलमी रिकॉर्ड बना डाला। कारनामा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज। उम्र बढ़ी है लेकिन खूबसूरती है अब तक बेमिसाल। ब्राजील में माओ के आलमी दिन से पहले मुकाबला हुस्न, जीतने वाली हसीन मां को पहनाया गया ताज। It's up to us. और सुपर हीरो घराना आ रहा है लेकर दिलचस्प दास्तान। एनिमेटेड मूवी द इनक्रेडिबल्स 2 की नई झलकियां जारी। फिल्म 15 जून को रिलीज की जाएगी।